ये जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, प्लास्टर के लिए सीमेंट बदरपुर की मात्रा निकालना। सपोज़ हमें प्लास्टर करना है तो उसमें कितना जो है सीमेंट लगेगा, कितना बदरपुर लगेगा, जिसको हम कोर सैंड भी बोलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक दीवार है जिसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, हाइट इसकी 4 मीटर है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कितना सीमेंट चाहिए, कितना हमें कोर सैंड चाहिए। तो प्लास्टर की थिकनेस हम जानते हैं जनरली होती है 12 mm। कहाँ ज़्यादा होती है वो मैं बताऊंगा। ये 12 mm में जनरली जो फेस ब्रिक वाला प्लेन होता है, मतलब एक फेस खुरदरा होता है हमेशा, एक फेस प्लेन होता है। जब चिनाई हम करते हैं तो नोटिस करते हैं एक फेस जिस साइड से मिस्त्री चिनाई करता है वो फेस प्लेन होता है, दूसरा फेस जो है थोड़ा रफ होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो फेस प्लेन टाइप का है उसके लिए जनरली थिकनेस 12 mm ही होती है। तो 12 mm थिकनेस के लिए क्वांटिटी कैसे निकालेंगे मटेरियल की, देखो 6×4×.012, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। तो ये अब देखते हैं, 6×4×.012 ये आ गया 0.288 मीटर क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, 30% ऐड करेंगे। वो किस लिए, इरेगुलर सरफेस वॉइड्स ETC। इसका मतलब जब मिस्त्री चिनाई करता है तो बीच में पूरी तरह से प्लेन सरफेस नहीं होती, तो कुछ दो ईंटों के बीच में जो गैप होता है वहाँ मसाला अंदर की तरफ को जा रहा होता है, तो मतलब फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होती। तो उस फिनिशिंग को भरने के लिए 30% एक्स्ट्रा लेते हैं। 30% मतलब जो सपोज़ ये दीवार है, ये इस तरह से दीवार होती है, तो ये गैप होते हैं, ये इनमें जो मसाला जाता है, इन गैपों में जो मसाला जाता है, ये जो जा रहा है यहाँ पे भी गैप होते हैं, इनको भरने के लिए वो 30% लग जाता है। मतलब इसको रफ प्लेन बनाने के लिए, तो इसमें भी तो मसाला पहले भरेगा तभी प्लास्टर ऊपर होगा, तो इसके लिए 30% ऐड करते हैं रेगुलरिटी के लिए। और जो सरफेस में वॉइड्स, यहाँ वॉइड्स बने हुए हैं, मतलब यहाँ बैट लगा हुआ, आधा लगा हुआ है यहाँ, तो यहाँ ज़्यादा होंगे, तो इसलिए इन सब को मैनेज करने के लिए 30% ऐड करते हैं। अब इसमें जो है 0.0288 प्लस 0.0288 इंटू 30/100 इसको ऐड करेंगे इंटू 1.3, तो ये हो जाएगा 0.3744 मीटर क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, 25% ऐड फॉर ड्राई वॉल्यूम। मतलब 25% इसलिए ऐड करेंगे, जैसे हम जब सीमेंट कंक्रीट निकाल रहे थे तो सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल रहे थे, ड्राई वॉल्यूम, तो 54 ऐड कर रहे थे क्योंकि उसमें एग्रीगेट यूज़ हो रहा था, रोडी यूज़ हो रही थी, उसमें वॉइड्स ज़्यादा थे। तो इसमें रोडी तो यूज़ नहीं हो रही, लेकिन जो सीमेंट है और बदरपुर हैं उनके बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए, मतलब हम वेट वॉल्यूम से सूखे वॉल्यूम मार रहे हैं, तो 25% ऐड करते हैं उसमें 54% कर रहे थे वहाँ, यहाँ 25% करते हैं। मतलब जो वेट वॉल्यूम है उससे ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे तो 25% ऐड हमें करना पड़ेगा। तो इसमें 25% और ऐड होगा, 0.3744 इंटू 25/100। उसके बाद ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये इतना था इंटू 1.25,
तो ये 25% ऐड होने के बाद आ जाएगा आपका 0.468 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वॉल्यूम आ गया ड्राई। इतना ड्राई वॉल्यूम जब हमारे पास होगा तो हम इतना प्लास्टर कर पाएंगे ये वाला। अब सीमेंट और बदरपुर या इसको कोर सैंड बोलो, उनको उनकी क्वांटिटी अलग अलग निकालने के क्या करेंगे, अब रेशियो सेलेक्ट करेंगे किस रेशियो हम प्लास्टर करने हैं। ये 1:4 से 1:6 होता है। जनरली 9 इंच थिकनेस की वाल के लिए ये ले लेते हैं और 4 इंच की थिकनेस के लिए वाल के लिए ये ले लेते हैं हम। तो सपोज़ मैं एक रेशियो पकड़ रहा हूँ, इन दोनों के बीच कोई रेशियो ले रहा हूँ कि 1:, ये है 1:5। इस रेशियो में हमें प्लास्टर करना है। तो हमारे पास ये क्वांटिटी आई हुई है 0.468 अपॉन 1 + 5। इसको डिवाइड करेंगे, .468 अपॉन 6, ये आ गया 0.078 मीटर क्यूब। पहला क्या था हमारा, सीमेंट। पहले भी मैंने बताया था जब कोई रेशियो होता है इसमें पहला सीमेंट होता है, दूसरा होता है कोर्स सैंड, तीसरा फिर एग्रीगेट होता है। तो यहाँ एग्रीगेट तो है नहीं, तो सीमेंट निकल के आ गया ये। इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे। मैंने पहले भी बताया था एक बैग का वॉल्यूम हमारा होता है 0.0345 मीटर क्यूब। तो 0.078 अपॉन 0.0345 से डिवाइड करेंगे इसको अपॉन 0.0345, तो ये आ जाएगा 2.26 बैग्स। मतलब एक तरह से 2.25 बैग सीमेंट लगेगा। और कोर्स सैंड ये तो आ गया सीमेंट। कोर्स सैंड कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना था। ये जो वॉल्यूम हमारा निकल के आया ये वाला 0.078 इंटू 5, तो 0.078 इंटू 5, ये आ गया 0.39 मीटर क्यूब। इतना हमारा बदरपुर लगेगा। इसको हम कोर सैंड भी बोलते हैं। इसको फिट में कन्वर्ट करना तो यूनिट कन्वर्टर से आप कर सकते हो। इसी तरह हम जो है कोई भी दीवार हो उसके लिए सीमेंट और बदरपुर की या कोर सैंड की क्वांटिटी निकाल सकते हैं।